हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। सो कोई भी स्टॉक मार्केट का बिगनर ने दो टर्म्स तो ज़रूर सुनी होगी, वो है सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज के इस वीडियो में अपन ये दोनों इंडेक्सेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन इंडेक्स का मीनिंग जान लेते हैं डिक्शनरी में। सो इंडेक्स इज़ अ साइन और अ मेजर ऑफ समथिंग। मतलब इंडेक्स किसी भी चेंज या फिर बदलाव को गिनने में काम आता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो अगर अपन NSE पे देखें, उसमें 1600 यानी कि 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और BSE में लगभग 5000 कंपनी लिस्टेड है। तो अगर अपन को मार्केट की परफॉर्मेंस जाननी है तो अपन को 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी और इतनी सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस है जिससे कि अपन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत इजीली मेजर कर ले। और ये जो इंडेक्सेस होती है ये एक सिमिलर स्टॉक्स का ग्रुप होती है और इनको अपन अलग अलग क्राइटेरिया से ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी शेयर प्राइस, उनकी इंडस्ट्री एंड और भी कई क्राइटेरियाज है। तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, वो है निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली ट्रेड नहीं किए जाते इस एक्सचेंज पे, लेकिन अपन इसके अंदर फ्री फ्लोट मार्केट कैप लेते हैं। मतलब जो भी शेयर्स फ्रीली ट्रेड करे जा रहे हैं मार्केट में, खाली उन शेयर्स का ही अपन मार्केट कैपिटल देखेंगे। अब अपन समझेंगे कि इंडेक्स वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले जो भी शेयर्स उस इंडेक्स का पार्ट है, अपन उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे और उसके बाद अपन उसे बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर देंगे। तो बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि सपोज सेंसेक्स का जो भी बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जब सेंसेक्स बना था इन 1978-79, तब उसका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन था टॉप 30 कंपनीज का, उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे और फिर इसे अपन उस इंडेक्स की बेस ईयर में जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंसेक्स की 100 है बेस वैल्यू एंड निफ्टी की 1000। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स में हर स्टॉक का वेटेज अलग अलग है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और निफ्टी और सेंसेक्स में अगर कोई कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सपोज टॉप 50 के नीचे हो जाती है तो उस कंपनी को उस इंडेक्स से रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट कंपनी उसे रिप्लेस कर लेती है। अब अपन स्टॉक मार्केट के अंदर इन इंडेक्सेस का यूज़ समझते हैं। तो सबसे पहला यूज़ ये है कि अगर अपन सेंसेक्स और निफ्टी ले तो ये दोनों इंडेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अपन को मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो खाली इन दोनों इंडेक्सेस को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर सेकेंड यूज, इंडेक्स एज अ बेंचमार्क का काम कर सकता है। तो सपोज अगर अपन को किसी भी म्यूचुअल फंड को जज करना है या फिर अपने पोर्टफोलियो को जज करना है तो इंडेक्स को एज अ बेंचमार्क यूज़ करके इंडेक्स और अपने पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर करा जा सकता है। फिर ये इंडेक्स एज अ सेंटीमेंट इंडिकेटर का भी काम करती है। तो अगर कोई भी ग्लोबल या फिर नेशनल लेवल पे कुछ भी इवेंट या फिर न्यूज़ होती है तो अपन इंडेक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि उस न्यूज़ या फिर उस इवेंट को लेके मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।